दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टाइप हॉरर में। आज की कहानी दोस्तों एक ऐसे लड़के के बारे में होने वाली है जिसकी आंखों में रॉड डालकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और स्पॉटिफाई पर फॉलो नहीं किया तो वो कर लीजिए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर हॉरर स्टोरीज मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। चारों तरफ अंधेरा और बहुत सारे खेत हैं और उन खेतों के बीच एक ट्रेन की पटरी है और उस पटरी के दूसरे ओर एक पुराना घर भी है। तो उन खेतों से एक लड़का तेजी से भागता हुआ उन पटरियों की ओर जा रहा है। उसके पीछे 4 गुंडे पड़े हुए हैं। उस लड़के ने देखा कि पटरी पर एक ट्रेन आ रही है। उसने ट्रेन को देखकर अपने भागने की रफ्तार को और तेज कर लिया ताकि वो ट्रेन की दूसरी ओर चला जाए, ताकि गुंडे को ट्रेन के निकलने का इंतज़ार करना पड़े और तब तक वो वहाँ से निकल जाए और वो सुनसान घर में जाकर छुप जाए। वो फिर ट्रेन के ट्रैक के पार जाता है और वहाँ से निकल जाता है और ट्रेन उसके पीछे से गुजर जाती है और गुंडे रुककर ट्रेन के जाने का वेट करते हैं। तब तक वो लड़का वहाँ से भागकर उस घर की ओर जाता है, पर तब तक ट्रेन वहाँ से निकल जाती है और गुंडे उसे देख लेते हैं। वो लड़का अब घर के अंदर घुस जाता है और दरवाजे पर कुंडी लगा देता है और फिर वह घर के अंदर देखता है। उसने देखा कि वहाँ पर 2 दरवाजे हैं, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर। लड़का बिना कुछ सोचे दाईं ओर वाले दरवाजे में जा छुपता है और दूसरी तरफ गुंडे घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस चुके थे। वो लड़के को आवाज़ लगाते हुए बाईं ओर वाले दरवाजे के सामने जाते हैं। वो दरवाज़ा खुला था। गुंडों ने सोचा मतलब वो दाईं ओर वाले कमरे में छुपा होगा। गुंडे दाईं ओर वाले दरवाजे की ओर गए और लड़के को आवाज़ मारने लगे। लड़का दरवाजे की दूसरी ओर दरवाजे से चिपक कर खड़ा था और हाँफ रहा था। एक गुंडे ने उसे दोबारा बोला कि बाहर आ जाए, मगर वो नहीं आया। फिर एक गुंडे ने अपनी जेब से देसी कट्टा निकाला और दरवाजे पर फायर कर दिया। फायर करते ही चारों तरफ सब कुछ सुन पड़ गया और दरवाजे के नीचे से खून बाहर आने लगा। फिर गुंडों ने ज़्यादा ना सोचा और दरवाजे को बड़ी मुश्किल से धक्का मार के तोड़ा। अंदर लड़का ज़मीन पर पीठ के बल गिरा हुआ था। एक गुंडे ने उसे सीधा किया और सामने ज़मीन पर गिरे हुए रॉड को उठाया और उससे कहा, साले हमसे कैसे बचकर भागेगा अब तू, ले भुगत अब फिर। उस गुंडे ने अपने हाथ ऊपर किए और हवा में रॉड को उठाया और उस लड़कों की आंखों में 6 महीने बाद प्रणव और ऋतिक ट्रेन से कहीं जा रहे थे। तभी अचानक ट्रेन एक झटके से रुक जाती है। प्रणव ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बाहर उसे वही खेत और एक घर दिखा। उसने ऋतिक को बताया, अबे ऋतिक ये देख, वही खेत और घर। इसकी स्टोरी मैं तुझे बताई थी ना। ऋतिक, हाँ वही काली आंखों वाला लड़का ना, जिसके बारे में तू बता रहा है, जिसकी आंखों में रॉड डालकर उसकी हत्या कर दी गई थी। प्रणव ने हाँ में जवाब दिया। दरअसल वह दोनों हॉरर व्लॉग्स बनाते थे। उन्होंने जाकर टीटी से पूछा कि ट्रेन यहाँ कितनी देर रुकेगी। उसने कहा, सर पता नहीं, 30 मिनट या फिर 1 घंटा भी लग सकता है।
पता नहीं, शायद ट्रेन के ब्रेक्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है। यह सुनकर प्रणव और ऋतिक बहुत खुश हुए कि उन्हें के और बनाने का मौका मिल गया। फिर वह चुपके चुपके ट्रेन से उतर जाते हैं और उस घर की ओर बढ़ते हैं। वह घर के पास पहुंच चुके थे। घर का दरवाज़ा उन्होंने वैसे ही देखा जैसे कि उन्होंने सुना था, टूटा हुआ। फिर दोनों उस घर में चले जाते हैं। घर में घुसते ही सबसे पहले उन्होंने एक बदबू सूंघी। वो बदबू एकदम सड़े हुए मांस जैसी लग रही थी, पर उन्होंने उसे इग्नोर किया। फिर ऋतिक ने अपनी जेब में हाथ डाला और फ़ोन निकालने ही लगा था कि तभी ऊपर से सीलिंग फैन नीचे गिर जाता है। प्रणव उसे पीछे खींचता है और उसे बताता है कि संभल कर, घर बहुत पुराना है। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डालकर फ़ोन निकाला और उसकी टॉर्च ऑन की और कैमरा भी। फिर उन्होंने देखा कि घर में 2 दरवाजे हैं, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर। उन्होंने डिसाइड किया कि पहले बाईं ओर वाले दरवाजे के अंदर जाएंगे। फिर वे आगे बढ़ते हैं। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे बदबू भी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने दरवाजे पर हल्का सा पैर मारा। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से चमगादड़ उड़ते हुए बाहर आए और किसी की रोने की आवाज़ भी। फिर वो कमरे को पूरा ढंग से चेक करते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता। वह सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर वे दूसरे दाईं ओर वाले दरवाजे रूम की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो वहाँ बढ़ रहे थे वैसे वैसे रोने की आवाज़ भी बढ़ रही थी और कोई चिल्ला रहा था, मेरी आंखें चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ में दर्द साफ साफ सुन सकता है। फिर वह दोनों दाईं ओर वाले दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं और दरवाजे के नीचे से खून की नदी बह रही थी और प्रणव, ऋतिक ये देखकर थोड़े डर जाते हैं। प्रणव मन ही मन सोच रहा था कि दरवाजे खोलें या ना खोलें। प्रणव तो भगवान का नाम ले रहा था और दूसरी तरफ ऋतिक व्लॉग बना रहा था। दोनों डरे हुए लग रहे थे। दरवाजे के सामने ही खड़े थे कि दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और सामने कोई दूसरी ओर मुंह करे हुए बैठा रो रहा था। पर प्रणव और ऋतिक उसे देखते ही चीख देते हैं, क्योंकि उसकी पीठ में एक गोली वाले छेद से खून की नदी बह रही थी। और फिर वो पीछे पलटा। उसने भी जोर से चीखा और उन्हें देखकर वह खड़ा हो गया। और फिर वह अचानक ही प्रणव और ऋतिक को देखकर उनके पीछे भागने लगा। ऋतिक ने सारा सामान फेंका और भगवान और ऋतिक ने सारा सामान फेंका और भगवान का नाम। ऋतिक ने सारा सामान फेंका और वो भागा। प्रणव भी उसके पीछे हथकड़ी से मन में पड़ता पड़ता भागा और फिर वो घर से बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि उनकी ट्रेन उनके बाहर आने से पहले ही चल पड़ी है। वह बहुत तेज़ी से भागे और उनके पीछे काली आंखों वाला लड़का भी। ट्रेन हॉर्न मार रही थी। अब प्रणव ट्रेन के साथ साथ भाग रहा था। वह सोच रहा था कि अगर ये ट्रेन नहीं पकड़ पाए तो कभी भी कोई भी ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे।
प्रणव तो ट्रेन में चढ़ चुका था पर ऋतिक नहीं चढ़ पाया था। वो ऋतिक के बहुत करीब आ चुका था और प्रणव अपने हाथ आगे करता है और ऋतिक की मदद करता है और बड़ी मुश्किल से ऋतिक ने प्रणव का हाथ पकड़ भी लिया था, पर ऋतिक ट्रेन की स्पीड बढ़ने की वजह से फिसल गया और जमीन पर गिर गया। उसका हाथ ट्रेन के नीचे आ चुका था और फिर घिसता घिसता रुक जाता है और वो दर्द से रो रहा था और अब उसे ट्रेन की बैक साइड में लगी हुई लाल बत्ती दिख रही थी। ट्रेन जा चुकी थी और कुछ देर सन्नाटा हुआ और फिर किसी के चीखने की आवाज़ आई और ऋतिक के सामने अंधेरा ही छा रहा था कि वो काली आंखों वाला लड़का उसके पास आया और उसे कहा, तो अभी के लिए वो तो बच गया पर तू नहीं बच पाएगा। साले, मुझसे कैसे बचकर भागेगा? ले भुगत अब।